नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है शिबू खान। वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। जैसे कि आज हम मौजूद हैं फतेहपुर जनपद पे और इन दिनों महाकुंभ की सरगर्मियां जोरों पर हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन था। लोगों ने आस्था की डुबकी भी खूब जमकर लगाई है। लेकिन इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि शाम का वक्त है। हम मौजूद हैं थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के नौबस्ता घाट पर। ये नौबस्ता घाट एक सिद्ध पीठ माना जाता है। नौबस्ता घाट फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आज श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी जमकर लगाई है। इसकी एक वजह यह भी रही है क्योंकि प्रयागराज में अमृत स्नान को लेकर के जिस तरीके से बीती रात भगदड़ सी मची, उसके बाद शासन प्रशासन का जो आदेश निर्देश जारी हुआ कि जो श्रद्धालु जहां पर भी है वो वहीं पे नजदीकी घाट पे डुबकी लगाए। उससे जरूरी नहीं है कि संगम या त्रिवेणी में ही आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में थाना क्षेत्र के विभिन्न बॉर्डर पे या जनपद के विभिन्न बॉर्डरों पे जो श्रद्धालु संगम यानी प्रयागराज को जा रहे थे, महाकुंभ में जा रहे थे, उनको उसी बॉर्डर पे रोक दिया गया। ऐसे में सवाल ये बनता दिखा कि श्रद्धालु जिस उम्मीद से, जिस श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले थे, उनको कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें इसलिए महसूस हुई कि जो इरादा करके वो अपने घरों से चले थे। हमने अभी अपने कवरेज में जब लोगों से पूछा तो कुछ लोग हरियाणा राज्य से थे, कुछ राजस्थान राज्य से थे, कुछ उत्तर प्रदेश के नोएडा, दिल्ली जैसे इलाकों से आए हुए थे, लेकिन बॉर्डर पे उनको रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोग ये होने लगे कि मौनी अमावस्या का स्नान कहाँ करेंगे। ऐसे में जो नजदीकी घाट थे, जो रिवर फ्रंट्स बने हुए थे, वहां पे लोगों ने जाकर के आस्था की डुबकी लगाई और मौनी अमावस्या का लाभ उठाया है। अब ये शाम की समय हम मौजूद हैं नौबस्ता घाट पे। यहाँ पे भीड़ तो खैर खत्म सी हो गई है, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय मेला लगा हुआ है, निश्चित तौर से मेले में अभी भी भीड़ बनी हुई है। हम इस वक्त नाव में बैठे हुए हैं। हमारे साथ युवा लीडर बैठा हुआ है। ये छात्र संघ नेता है। ये प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल से बिलोंग है। छात्र संघ अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। सैयद तकी आब्दी उर्फ अर्शु आब्दी, आपका परिचय है। हम जानेंगे इनसे कि युवाओं का क्रेज आज की तारीख में किस चीजों को लेके है, छात्र छात्राओं को महाकुंभ से क्या सीख मिल रही है। ऐसी तमाम चर्चाएं हम करेंगे। जी वेलकम है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बस ये है कि महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जो आपका छात्र संघ है, इसमें आप लोगों ने क्या पार्टिसिपेंट किया, इस महाकुंभ को बढ़ाने के लिए लोगों को क्या मैसेज दिया और हमारे माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ये महाकुंभ है, ये 144 इयर्स में आता है और हमारा जो छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन है, उसके ज़रिए हम लोगों ने अवेयरनेस फैलाई है लोगों में कि 4 तरीके के कुंभ होते हैं। कुंभ जो 4 साल में आता है, एक महाकुंभ जो 144 इयर्स में एक बार आता है। ये अवेयरनेस फैलाई है, प्लस लोगों में हम लोगों ने एक जागरूकता, एक यूनिटी का मैसेज देने की कोशिश की है कि जिससे इस महाकुंभ के पावन अवसर पर किसी भी तरीके का हिंदू मुस्लिम रायट या हिंदू मुस्लिम या और भी चीज़ों का रायट्स ना फैले। हमने एक यूनिटी का पैगाम दिया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। बस कुछ ट्रैफिक कंडीशंस हैं, क्योंकि आज भी मैंने ट्रैवल किया, मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ कंडीशंस हैं जिनको सुधारा जा सकता है। जैसा कि हमें जानकारी है कि आपके पिताजी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। शहनशाह आब्दी, जो आपने नाम सुना होगा, साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आप साहबजादे यानी सन हैं और इस समय अपने गृह क्षेत्र फतेहपुर में हैं और लोगों की आज आस्था को देखते हुए इन्होंने भी जनसेवा में अपने 4 कदम हाथ
भी बढ़ाया है, लोगों के साथ पहुंच करके उनके हेल्पिंग हैंड बढ़ाया है, लोगों की मदद की है, जो जिस तरीके से इनसे बन सका लोगों की मदद की, चाहे वो पानी दे करके सरवाइव किया या लोगों को चाय पिला करके या लोगों को कुछ भी इस तरह खाने पीने की चीजें जो लोगों की समस्याएं सामने आई हैं। तो ये जब समाज सेवा की जो परंपरा है आपके घर से, आपके ग्रैंडफादर से लेकर के आपके फादर में है, तो कैसा फील करते हैं लोगों के हेल्पिंग हैंड जब बनते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसने अपनी 2-3 जनरेशंस सोशल सर्विस में दी है। और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मैं एक सच्चा और एक ईमानदार नेता तो नहीं कहूँगा, एक कम्युनिस्ट, एक सर्विस प्रोवाइडर कहना चाहूँगा कि मेरे माता पिता ने, मेरे दादा ने, मेरे एंसेस्टर्स ने किया है, तो मैं भी उसको बखूबी अंजाम दूं और बहुत प्राउड फील करता हूं। और ईश्वर अल्लाह से यही उम्मीद है कि इसी तरीके से लोगों की मदद, लोगों की सेवा में मेरी जिंदगी कटेगी इंशाअल्लाह। तो आपने सुना किस तरीके से एक युवा छात्र नेता या यूं कहे समाज सेवक, चूंकि समाज सेवक का बेटा ही समाज सेवक होता है। बहुत सारी चीजों में हम लोगों ने सुना आईएएस का बेटा आईएएस नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें मस्ट है, समाज सेवी का बेटा समाज सेवक ही होता है। आपने अर्शु आब्दी की बातें सुनी, देखने में तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन जो जज्बा है इनके अंदर लोगों के हेल्पिंग हैंड करने का, हेल्प करने का, जो इनके अंदर भावना भरी हुई है, निश्चित तौर से आज के युवाओं को हमको इससे सीखना पड़ेगा। हम जिस नाव में मौजूद है उस नाव के चालक अजय कुमार भी एक बालक हैं, अभी ये भी स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों ने इन लोगों से तमाम तरीके से बात करी कि समाज सेवा को लेकर के, और जो लोग आपस में भावनाएं लोग भड़काते हैं, एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम जैसी बात करते हैं, तो हमें निश्चित तौर से ऐसे अराजक तत्वों से सावधान रहना चाहिए। हमको हिंदू मुस्लिम जैसे जातिवाद जैसे लोगों से भी बचना चाहिए। समय जब आता है चुनाव को लेकर, चूंकि ये यूथ्स हैं, अब ये लोग 18+ होने वाले हैं और निश्चित तौर से एक डेमोक्रेसी का एक पार्ट्स बनने वाले हैं। यकीनन ऐसे लोग जब जात धर्म से ऊपर हो करके सिर्फ मानवता और समाज के प्रति डेडिकेट होते हैं, तो निश्चित तौर से एक समतामूलक समाज की बात होती है। अभी 26 जनवरी को हम लोगों ने गणतंत्र की बातें करी हैं। ऐसे आयोजनों पे हम लोग सिर्फ याद करते हैं, लेकिन महज याद करने से काम नहीं चलने वाला है। हमको जरूरत है आपस में भाईचारा बढ़ाने की, हमको जरूरत है देश में राष्ट्र हित में देश के प्रति तरक्की भाव रखने की। चूंकि देश बढ़ेगा यकीनन हम बढ़ेंगे। आप सभी दर्शकों को पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि यदि आप कुंभ प्रयाग जाते हैं तो निश्चित तौर से सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को जरूर पालन करें। चूंकि पुण्य फले जैसे नारे दिए गए हैं, कुंभ चले, ये तमाम चीजें तब सिद्ध होंगी जब आप किसी के लिए परेशान ना हो। हम एक बार फिर से कैमरामैन से चाहेंगे कि यहाँ का व्यूज दिखाएं कि देखिए ये पुराना एक प्राचीन मंदिर है, प्राचीन सिद्धपीठ गंगेश्वर महादेव मंदिर जो नौबस्ता घाट पे स्थित है। श्रद्धालु श्रद्धा का भाव रखते हुए, मां गंगा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाते हैं, फिर चाहे अमावस्या हो या आम दिन क्यों ना हो। हमको चाहिए कि समय के हिसाब से हमें सम्मान एक दूसरे का हर चीज का करते रहना चाहिए। ऐसे आयोजन हमेशा नहीं आते। महाकुंभ हमेशा 144 साल में, जिस तरीके से आब्दी जी ने बताया कि 144 सालों में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तो हम क्या आयोजनों को, या यूं कहें किसी भी धर्म के जब आयोजक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो हमको जात धर्म से ऊपर उठ करके लोगों के प्रति हेल्पिंग हैंड्स होना चाहिए। यही मेरी आप सभी से विनती है। पुनः आप सभी से यही मैं गुजारिश करूंगा, सरकार के, प्रशासन के बनाए हुए नियमों का पालन करें। यदि आप में क्षमता भाव है, यदि आप में समाज सेवा की भाव है, यकीनन मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इन्हीं बातों के साथ बात समाप्त करूंगा और आप सभी से अपील करूंगा, मानवतावाद ही को जिंदा रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मानवतावाद होता है। थैंक यू।